ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के छठे ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, त्रयम वा इदम, अर्थात तीन ही हैं यहाँ, नाम रूपम कर्म, अर्थात नाम रूप और कर्म, तेषाम नामनाम वाग इत्येतद एषाम उक्थम, अर्थात उनके नाम में वाक इस प्रकार उनमें गाती है। अतो ही सर्वाणी नामान्य उत्तिष्ठन्ति, अर्थात ऐसे ही सभी के नाम उठते हैं। एतदेषाम साम, अर्थात यह उनमें साम है। एतद्धि सर्वेर नाम भी समम, अर्थात यह ही सभी नामों में सम है। एतदेषाम ब्रह्म, अर्थात यह उनमें ब्रह्म है। एतद्धि सर्वाणी नामानि बिभर्ति, अर्थात यह ही सभी नामों का भार उठाती है। तो ये है पहला मंत्र। चलिए अब इसको हम ठीक प्रकार से समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर तीन ही हैं और वो है नाम रूप और कर्म। और उनमें जो नाम है वह उनमें वाक है जो कि गाती है। और सभी नाम जो है वो इसी प्रकार से उठते हैं। और इन नामों में जो वाक है वह सम है। और उनमें जो ब्रह्म है वह वो ही है। और सभी नामों का भार जो है वह वो जो वाक है वह ही उठाती है। तो यहाँ पर जो हमको बताया जा रहा है उसको हमको कैसे समझना चाहिए उसको देखते हैं। तो देखिए, वास्तव में क्या होता है कि जो भाषा है ना, हम क्या सोचते हैं कि जो भाषा है वह अपने आप में है जी। यानी हम ये सोचते हैं कि जो भाषा है ये हमने जो है स्वयं से कल्पना करके बनाई कि भाई किसी ने कभी सोचा कि हाँ, ये जो शब्द है ये बस मैंने बना दिया और इसको जो हम इसके लिए बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक शब्द ले लीजिए आप। जैसे वृक्ष है शब्द है, तो वृक्ष जो है वह किसी ने तो ऐसी ही कल्पना की कि भाई हाँ, आज से हम इसको जो है इसको वृक्ष बोलेंगे। तो बस वो फिर जो है वह वृक्ष कहा गया उसको। या मनुष्य जो है, तो मनुष्य जो है वो किसी ने तो मन में ऐसे ही सोच लिया कि अच्छा ये मनुष्य है और इसको हम मनुष्य बोलेंगे ऐसे करके। तो हमको ऐसा लगता है कि भाषा जो है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि भाई किसी ने मनगढ़ंत रूप से जो है शब्द बना लिए और फिर बोला कि अब हम आज से हम इनको ऐसे कहेंगे। जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में। यदि आप आज के समय में भी देखें तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं है। जो भी शब्द यहाँ पे बनाए जाते हैं वह उसके पीछे कुछ न कुछ कथा अवश्य होती है। जैसे यदि आप आज के समय के जो जो शब्द हैं उनको ही देखें तो आप पाएंगे कि उनके पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं उनके पीछे। इसीलिए तो जो है निरुक्त का इतना महत्व है, जिसको कि लिंग्विस्टिक्स में एटाइमोलॉजी कहा जाता है। कि भाई कोई शब्द जो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जो है उसकी उत्पत्ति हुई। वो तो जैसे कोई भी उदाहरण आप किसी भी शब्द का यदि ले लें तो आप पाएंगे कि उसके पीछे जो है कुछ ना कुछ उसकी उत्पत्ति के पीछे का कुछ 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 कारण होता है। अब मेरे इस समय मेरे मन में कोई कोई विचार आ नहीं रहा है, कोई शब्द आ नहीं पा रहा है जिसको मैं उदाहरण द्वारा आपको बता सकूं। अम, तो जैस तो मैं चलिए आपको जो है ऐसे ही बहुत मूल शब्दों से ही बता सकता हूँ। तो जैसे हमारे जो देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के जो नाम हैं, ये जो है ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने जो है बस बोला कि जी हम भगवान कृष्ण को अब कृष्ण बोलेंगे तो इसलिए वह भगवान कृष्ण है, या भगवान राम को हम राम बोलेंगे तो भगवान राम है। ऐसा नहीं है वास्तव में। तो अ, उनके पीछे बहुत सारे और कारण हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए अब हूँ शब्द को ही ले लीजिए। जैसे कि मैं हूँ है ना, मैं हूँ करके है तो उसमें हूँ है। अभी जो हूँ शब्द है, इस हूँ शब्द की उत्पत्ति को ही देख लीजिए, ये शब्द कहाँ से आता है। तो हूँ शब्द जो है वह वास्तव में अ, आप सोचिए कि जो भगवान शिव हैं, वो भगवान शिव का जो बीज मंत्र है वह हूँ है वास्तव में। और हूँ जो है वो यानी रुद्र, जैसे रुद्र का बोला जाता है, रुद्र रुद्र जो है भगवान शिव रुद्र रुद्र है ना। तो अब वो जो रुद्र वाला जो जो विचार है वो
वो भी जो जैसे देखिए आप, तो वह र उद्र उसमें आ गया। तो र जो है वह तो अग्नि है, उद्र और ऊपर, और द्र अर्थात भागने वाला, तो अग्नि ऊपर भागने वाला, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इनको। तो ये जो सभी हमारे देवी देवताओं के नाम हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई यानी किसी ने सोच के बना लिया, वह बीज बीज अक्षरों से ही वास्तव में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान हरि हैं, भगवान हरि को आप यदि देखिए तो कहाँ से आ रहा है, तो ह्री जो है, ह्री, ह्री से आ रहा है। अब उसमें ह्री में भी ह क्या है, तो ह जो अक्षर है वह वास्तव में हर लेने वाला अक्षर है, जैसे कहते हैं ना हरण कर लिया, या समाप्त होने वाला है। कैसे है, तो देखिए जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राण है जब वह शरीर में प्रवेश करता है तो शब्द शब्द उत्पन्न होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जब वो है, शब्द जो है वह कैसे आया है, तो शब्द आया क्योंकि वो स्थिरता में है, वह स्थिर, जब जब प्राण स्थिर है तो करके शब्द करेगा। और जब प्राण जो है ऊपर उठेगा तो ऊ करेगा। परंतु यही प्राण जब बाहर निकलेगा तो क्या उत्पन्न करता है, तो ह करता है वो शब्द, ह शब्द करता है वो। और र जो है वह मैंने आपको बताया पहले ही कि र जो है वह अग्नि का अक्षर है। रम बोलते हैं ना, रम जो अक्षर है वह अग्नि का है। अग्नि का जो जो बीज मंत्र है वो रम होता है। तो ह और र अर्थात प्राण बाहर निकला और अग्नि में प्रवेश कर गया। तो ह्री जो है, अब ह्री जो है वह इसी प्रकार से है कि जो अ, जो प्राण का जो निकास है और अग्नि में प्रवेश करने कराने वाली जो शक्ति है वो जब ऊपर से आएगी तो वो कैसे आएगी, तो ह र ई, ह्री। तो ह र ई जो है वह ही हरि है वास्तव में। तो और हरि कौन है, तो भगवान हरि कौन है, जो हमें हर लेते हैं, जो हमको हर लेते हैं वह भगवान हरि है। इस प्रकार से हम भगवान हरि के नाम को जो है बीज अक्षरों से समझ सकते हैं। तो बीज अक्षर जो है, ये बीज अक्षरों से ही वास्तव में आगे चल करके ये सारे शब्द उत्पन्न हुए हैं। जो भी हमारे ये जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो है वो बीज अक्षरों के जुड़ने के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। जैसे अवसाद कहते हैं, अव होता है, अव अर्थात बाहर की ओर जाना, तो वो उ जो है, उ वो अव हो जाएगा। या जैसे कुछ बोलते हैं, अद बोलते हैं, अद अर्थात भोग लेना। तो उसमें द जो है वह क्या, विष्णु भगवान का वो है, और द जो है विष्णु भगवान क्या है, तो हरि है वो वास्तव में। तो जो भोग लें, अद। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे हमको समझ में आता है, ये जो द, जैसे द जो जो अक्षर ही है द, वह क्या, उससे क्या आता है, देना, देना होता है ना, ददामी, और दान करना। तो ये सब द जो है वो देने से आ रहा है, जब हम अपने प्राण को दे देते हैं तो वह द है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी ये अक्षर हैं वह सभी अक्षर वास्तव में किसी न किसी बीज मंत्र से उत्पन्न होते हैं, किसी न किसी देवता से उत्पन्न होते हैं। क जो है वो क्या है, तो काम होता है ना, काम, काम क्या है, कामना। तो वो करने से, काम करना, कामना। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी जो है, ये सभी अक्षर संस्कृत के जो है वह किसी न किसी देवता से संबंधित हैं। तो वो जो देवता हैं हमारे, वह क्या है वास्तव में, वह वाक है। तो हम कहते हैं ना कि भगवान के नाम का, नाम लेने में क्या रखा है, नाम लेने में क्या रखा है, भगवान के नाम लेने में बहुत कुछ रखा है। भगवान के नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में बहुत कुछ रखा है। क्यों, क्योंकि जब हम अक्षर को बोलते हैं, मन में बोलें चाहे या मुंह से बोलें, तो वो जो अक्षर जब हम बोलते हैं तो इन देवी देवताओं की फ्रीक्वेंसी को हम वहां पर पकड़ रहे होते हैं। और वो जो शक्ति है भगवान की, वह शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि अक्षरों में शक्ति है, उनमें अपने आप में ही शक्ति है। तो यदि आप बोलते रहेंगे तो आप मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। और आप सोचिए कि हम कितना बोलते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। कैसे, ये जो सांस हम बाहर लेते हैं, इससे क्या, कौन सा अक्षर निकल रहा है, निकल रहा है इससे। और से ही हमारे निरंतर हमारे प्राण बाहर जा रहे हैं। तो ये जो अक्षर है, यदि आप अक्षर का निरंतर उच्चारण करेंगे ना, तो मृत्यु ही है वास्तव में, वो मृत्यु होगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अक्षर, यानी जो बीज मंत्र है, उसको जब बोलना है तो किस प्रकार से बोलना है। अब आप मान लीजिए कि ही बोलते रहेंगे तो क्या होगा वास्तव में, तो आप जो है, आपके प्राण जो है नीचे की ओर ही जा रहे हैं ना उसमें। और ये ही वास्तव में है। अब आप देखिए, जैसे जब हमको कुछ अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, हा बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं हम, हा, क्योंकि हम प्राणों को उधर की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं।
हम उस कोई विचार जब हम देखते हैं, हंसते हैं किसी को लेकर के, तो हम वही बोलते हैं, या हमें को बहुत बहुत सुंदर लगता है तो हम कैसे करते हैं, हाँ ऐसे करते हैं। तो क्या है कि हमने अपने प्राण उसकी उसकी ओर प्रक्षेपित किए। तो इस प्रकार से ये ह अक्षर जो है वह वास्तव में हमारे प्राणों को उधर लेके जाता है। और वहीं पे यदि हम जो है कोई और अक्षर ले लें और उसमें जोड़ें उसको, तो वास्तव में वही होता है। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कि अब हम कोई मान लीजिए क्रीम, क्रीम जो है मान लीजिए आप बोल रहे हैं, आपकी क्रीम बीज मंत्र आप बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है वास्तव में, तो उसमें क्रीम जो है वह देवी देवी का ही का ही बीज मंत्र है। तो देवी जो है हमारे भीतर आ रही है, फिर उस प्रकार से देखा जाए तो देवी जो है वो हमारे भीतर आ जाती हैं। तो वाक का बहुत महत्व है इस प्रकार से, वाक का इस प्रकार से बहुत महत्व है। तो जो वाक देवी हैं वो वास्तव में उसको धारण करने वाली ही है, उस शक्ति को धारण करने वाली वह ही है वास्तव में। तो ऐसे ही मंत्रों का महत्व होता है। तो जब भी हम स्तोत्र गाते हैं तो उस स्तोत्र को गाने का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम भगवान का नाम जप करते हैं तो उस नाम जप को करने का बहुत महत्व है, क्योंकि उसमें भगवान की शक्ति है, भगवान की वो वाली शक्ति उसमें है। और यदि हम उसको जपेंगे तो वह शक्ति हमारे द्वारा प्रकट होने लगेगी बाहर। ओम का आप जप करेंगे तो आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आप ह्रीम का यदि करेंगे तो आप जो है देवी माता में आप जाते हैं, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु जो है वो वास्तव में देवी तत्व ही है। देवी माता का जो तत्व है और भगवान विष्णु का जो तत्व है, यदि आप देखें तो वो एक ही तत्व है। या भगवान शिव का जो तत्व है और जो जो ओंकार का जो तत्व है वो वास्तव में एक ही तत्व है। तो तत्व एक ही है, परंतु उसका जो प्रकटीकरण है शक्ति के रूप में या वाक के रूप में, वह उसका प्रकटीकरण अलग है, परंतु है तत्व एक ही। तो उस तत्व को तक जाने के लिए जो 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 वाक शक्ति है, वह वाक शक्ति जो है वो हमको उस तत्व तक पहुंचा सकती है। तो इन मंत्रों का बहुत महत्व है। लोग जो बोलते हैं ना कि नाम जप से क्या होगा, नाम जप से क्या होगा, बहुत नाम जप से बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो जो शक्ति है वह आपके भीतर प्रवेश कर जाती है जब आप उस नाम जप उसको नाम को जपते हैं। क्योंकि इन सभी अक्षरों में बहुत शक्ति है, इन सभी अक्षरों में बहुत शक्ति है, क्योंकि जो प्राण है वो प्राण जो है वह इनके द्वारा ही प्रकट होता है। क्योंकि प्राण वायु से ही संबंधित है, और जो भी हम अक्षर करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वह सब भी वास्तव में वायु से ही होता है। और मन के अंदर जब हम उस शब्द को करते हैं तो भी वास्तव में प्राणों पे प्रभाव पड़ता है उससे। और ले दे के बात सारी वही है, जैसे कि हमने पिछले मंत्र में अर्थात पांचवें ब्राह्मण के अंतिम मंत्र में हमने जो घोषणा समझी थी कि प्राण को ही ऊपर उठाना, प्राण शक्ति से ही वास्तव में सब कुछ यहाँ पे प्रकट होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राण जो है वह है, और उस प्राण को हम जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से हम प्राण की ओर प्रगति करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार से जो है व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए इन सभी का बहुत महत्व है, वो बातें जो कि यहाँ पे बताई गई। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस विचार को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।